नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी हालात की। पाकिस्तान में पीएम के रूप में कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले पीएम में इमरान खान का नाम भी अब फहरिस्त में शामिल हो चुका है। पाक में अभी तक किसी पीएम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। पाकिस्तान की सियासत में रविवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। इमरान खान मुल्क में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता गंवाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ 176 सांसदों ने वोट किया। बहरहाल इस सत्ता परिवर्तन की गवाह पूरी दुनिया बनी। इमरान को हटाए जाने के साथ ही नए प्रधानमंत्री के चुनाव की कवायद शुरू हो गई। संयुक्त विपक्ष ने पीएमएलएन अध्यक्ष शहबाज शरीफ को पहले ही अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ पीएम बनते हैं तो उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। पाकिस्तान खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, बढ़ता आतंकवाद और पूर्व सहयोगियों से खराब रिश्तों से जूझ रहा है। आने वाली सरकार को न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहे तनाव को कम करना होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और वहां महंगाई 7वें आसमान पर है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए अमूलचूल नीतिगत सुधारों की जरूरत है। पाकिस्तान में बीते कुछ महीनों से आतंकी हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान तालिबान ने जिसकी जड़ें उन्हीं आतंकियों से जुड़ी हुई हैं जो पिछले साल अफगानिस्तान में सत्ता में आए थे। उन्होंने रमजान के दौरान सरकारी बलों के खिलाफ हमले की धमकी दी है। नई सरकार के लिए भी ये एक चुनौती होगी कि वह आतंकवाद से कैसे निपटती है। इमरान खान ने अपनी कई भाषणों में आरोप लगाया कि अमेरिका ने विपक्ष के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश की। अमेरिका ने हालांकि खान के इस बयान की निंदा की है। नई सरकार को अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ी। इसके साथ ही एक बार फिर भारत पाकिस्तान रिश्तों का सवाल सामने आया है, खासतौर से तब जब सत्ता गंवाने के कुछ दिन पहले ही इमरान ने भारत को सराहा था। सवाल है कि भारत के लिहाज से पाकिस्तान में सरकार बदलने के मायने क्या हैं। इस बार इमरान खान ने विदेश नीति के लिए भारत की तारीफ की और अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीति को लेकर पाकिस्तानी की सेना पर सवाल उठाए। खान के इस कदम ने भी रावलपिंडी को पहले से भी ज्यादा परेशान कर दिया था। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने नई दिल्ली के लिए राजनीतिक रूप से रास्ते खोलने मुश्किल बना दिए थे, क्योंकि वह बीते करीब 2.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निजी तौर पर हमले कर रहे थे। माना जा रहा है कि उनका सत्ता से बाहर होना नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच कूटनीतिक बातचीत शुरू करने को अपेक्षाकृत आसान बना सकता है। खास बात यह है कि आजादी के बाद से दोनों देशों के बीच 3 बार युद्ध हो चुका है। इनमें से 2 बार जंग कश्मीर के लिए लड़ी गई। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना नई सरकार पर कश्मीर में सफल युद्ध विराम के लिए दबाव डाल सकती है। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी हाल ही में कहा था कि अगर भारत सहमत होता है तो कश्मीर मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे सवाल है कि पाकिस्तान की अब दशा और दिशा क्या होगी। क्या होगी सरकार की चुनौतियां, क्या मुकाबला कर पाएगी वो इससे। पड़ोसी मुल्कों खासकर भारत को लेकर क्या होगी रणनीति। इमरान खान के सियासी करियर का क्या होगा। क्या पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर आ पाएगा। तमाम सवालों की करेंगे पड़ताल। तो अब नई सरकार पाकिस्तान में बनने के बाद क्या बदलाव हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि अब इस नई सरकार के ऊपर बहुत चुनौतियां हैं। फिर चाहे वो आतंकवाद से लड़ने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, या फिर अपनी विदेश नीति में सुधार लाने की बात हो, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर मजबूती के साथ काम करना होगा इस नई सरकार को। हालांकि कल ये स्पष्ट रूप से साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन होते हैं। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं और मोहर शहबाज शरीफ के नाम पर ही लगती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कल इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और उस पर से सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही जो तमाम चुनौतियां होंगी उस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। क्या ये जो नई सरकार है उन चुनौतियों को पार पाने में सफल हो पाएगी। क्या पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। नई सरकार के सामने पहाड़ जैसी तमाम चुनौतियां हैं। महंगाई को लेकर भी वहां की जनता काफी परेशान है। रोजमर्रा की चीजें आए दिन वहां पर महंगी हो रही हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से भी वहां के लोग जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ आतंकवाद तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुद्दा है ही। अब उसको कैसे लेकर निपटेगी नई सरकार और क्या आगे की रणनीति होगी। और सबसे अहम भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत से कैसे रिश्ते होते हैं पाकिस्तान के, ये भी बहुत अहम यहां पर हो जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब नवाज शरीफ जब सत्ता में थे उस वक्त पर उनका एक सकारात्मक रवैया भारत के प्रति
देखा जाता था, ऐसा माना जाता है। और वहीं अब जब उनके भाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या रुख उनका होगा? और चर्चा भी आज हम इस पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश गोयल जी जो कि एक्स डिप्लोमेट है वो जुड़ चुके हैं, कामरान साकी जी जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, जितेंद्र कुमार ओझा जी भी जुड़ गए हैं जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले कामरान साकी जी आप ही के पास आऊंगी, और पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब कामरान जी, सवाल आपसे ये है कि अब जब नई सरकार पाकिस्तान में आ रही है तो तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिसका उसे सामना करना होगा। अब आने वाले दिनों में क्या अहम रणनीति यहां पर नई सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी होंगी कि एक नए पाकिस्तान की बात लगातार की जाती रही है। अब किस तरीके से वो नया पाकिस्तान होगा? कामरान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है कामरान जी से अभी संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। सुरेश गोयल जी, आप क्या कहेंगे इस मसले को लेकर? अब आगे हम किस तरह से सियासी समीकरण पाकिस्तान में देख सकते हैं, और जो तमाम चुनौतियां हैं इसका सामना कैसे करेगी नई सरकार? आपका सवाल जरा थोड़ा पेचीदा है ये जी। दरअसल बात ये है कि किसी को देख लीजिए आप, शहबाज शरीफ हो जी जी, या बिलावल भुट्टो हो या कोई भी हो, मरियम नवाज हो, इट्स लाइक द सेम ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। क्योंकि यहाँ पर सवाल भारत का नहीं है, यहाँ पर सवाल इनकी विदेश नीति का नहीं है, वो चाहे बहाना किसी भी चीज का बनाए। सवाल एक सत्ता के लिए जो कॉन्टेस्ट है उसका है ये। आपको याद होगा कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तो एक्शन लिया गया था नवाज शरीफ के खिलाफ ताकि वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। जब नवाज शरीफ से पहले भुट्टो के ऊपर लिया गया था ये। तो इनके जो आपस के झगड़े हैं वो तो चलते रहेंगे, वही है। अल्टीमेटली जब आएंगे तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, ट्रेड पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, उसमें मेरे को नहीं लगता कोई बदलाव आने वाला है। क्योंकि अगर इकोनॉमी पे देखें तो वहां पर उनकी आर्मी की बहुत सख्त एक उनका शिकंजा जमा हुआ है ये। पाकिस्तान के 80% से ज्यादा रिसोर्सेज आर्मी के हाथ में हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाता है, और जब रोजगार नहीं मिलता है तो वो टेररिस्ट बनते हैं। विदेश नीति पर चीन या यूएसए का साथ वो भी आर्मी डिसाइड करती है। तो अल्टीमेटली जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनकर के आगे चलते रहने के लिए उनको आर्मी का साथ लेना पड़ेगा। जी जी। और जब तक आर्मी का साथ रहेगा बाकी सब चीजें वैसी ही रहेंगी। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जो आर्मी है वो काफी उसका दबदबा रहा है पाकिस्तान में, हम हमेशा यही देखते आए हैं, और सही बात कही आपने, यहाँ पर उसका साथ लेकर चलना होगा लंबे समय तक अगर टिकना है तो। जितेंद्र कुमार ओझा जी, आपको क्या लगता है कि अब अगर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाते हैं कल, इससे पहले जब नवाज शरीफ सत्ता में थे तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रुख हमें भारत के प्रति देखने को मिलता था, तो क्या अब नई सरकार आने के बाद भारत से रिश्तों में कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए, जो गोयल साहब ने कहा, काफी अनुभव है उनका कि सेम ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आए। एक तरक्की जरूर हुई है कि पहले फौज जो है ताकत का इस्तेमाल करके जो भी उसके पॉकेट होते थे उनको लाती थी और उसके बाद निकाल बाहर करती थी। फौज के स्किल में इजाफा हुआ है कि वो पॉलिटिक्स को अच्छे से रिग कर पा रही है कि एक पॉकेट को चुनाव में जितवा दिया, जितवाने के बाद उसे डांस करवाया अपने इशारे पे, जिस दिन उसे डांस करना बंद किया तो अब उसे मिलिट्री टेक ओवर की जरूरत नहीं है। तो फौज का जो है, जो न्यू जनरेशन ऑफ वॉरफेयर कहें या कॉवर्ट या डिसेप्टिव वॉरफेयर कहें, तो ये पाकिस्तानी फौज के उस स्किल में जरूर इजाफा हुआ है कि देखिए कि सिर्फ 2 वोट से हारे, 174 वोट इनके इसमें मिला है। तो थोड़ा सा उन्होंने इंजीनियर किया और इमरान खान को निकाल बाहर किया। जहां तक पॉलिसीज का सवाल है नेहा जी, देखिए कि लोगों के मूड पे नहीं डिपेंड करता कि पॉलिसीज क्या है, उनके इंटरनल सर्कमस्टेंसेस डिपेंड करते हैं। इंटरनल सर्कमस्टेंसेस क्या है कि पाकिस्तान आर्मी को साथ ही जैसे बताया कि 80% रिसोर्सेज पे कब्जा बनाए हुए है। क्या पाकिस्तानी आर्मी के लोग उस रिसोर्सेज से अपना कब्जा हटाने के लिए तैयार होंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस दिन भारत के साथ शांति की बात होती है, पीस की बात होती है, तो पाकिस्तानी आर्मी इररिलेवेंट हो जाती है। ये हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी क्योंकि अपना धंधा पानी करने में व्यस्त रहेगी, तो वो डायरेक्ट मिलिट्री तो है नहीं, लड़ने वाली फौज तो है नहीं, वो तो छोटा बहुत अपने एरिया में स्टेबिलिटी जरूर कायम करती है, लेकिन एक बहुत ही अनप्रोफेशनल आर्मी हो चुकी है। क्षमा करेंगे मेरे हिंदुस्तानी दोस्त, क्यों? क्योंकि उनका काम ही है इस तरीके की बिजनेस करना, ऑर्गेनाइज क्राइम करना। तो
डायरेक्ट वॉर की बजाय उनका डिसेप्टिव वॉर चलता रहेगा। भारत को मैं बार बार कहता हूं कि हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लड़ना है, अपनी धरती पे भी उसके लिए स्पेस नहीं देना है, और पाकिस्तान के दूसरे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एम्पायर्स हैं उनको खत्म करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होता, भारत के साथ संबंधों के बेहतरी की बात भूल जाइए। मुंह से अगर अच्छी बातें कहते भी हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं होगा। बिल्कुल, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा बदलाव की हमें जरूरत है जाहिर तौर पर। जितेंद्र जी, कामरान साहब भी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। कामरान साहब, आपको क्या लगता है अब नई सरकार आने के बाद कितना बदल सकता है पाकिस्तान? तमाम तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद को लेकर किस तरीके से रणनीति होगी, इसको खत्म करने को लेकर, या फिर महंगाई से लेकर भी जनता वहां की काफी परेशान है। किस तरीके से अब नई सरकार काम करेगी और कितनी उम्मीद की जा सकती है बेहतरी के लिए पाकिस्तान के आने वाले दिनों में? देखिए, दहशतगर्दी की जहां तक बात है, उसका मामला तो पुराना हो गया है। तो हमारी एक माजी के अंदर एक गलती थी कि हमने यूएस के लाइंस बन गए और रशिया को हम इस्तेमाल हुए। उसका खमियाजा हमें एक भुगतना पड़ा। अब हालात अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के हवाले से कम से कम है। हम आप ये जरूर पाकिस्तान का जो लगाया था कि मुल्क की मीशत का तो हाल है, उसे करने की विश्व मुत्तहिदा एक अमली इक़दाम होगी, और यकीनन उसे देखने के लिए ये 2 साल का अर्सा कम है उनके लिए। और वैसे भी इतनी हुई और इतनी जमात इक़्तिदार में कठिन, वो 1.5 साल भी चल इस तरह से नजर नहीं आता। तब तक ही चलेगी जब तक सूबा अपनी इस्लाहात और इदारों को जिन्हें प्रोग्राम है या तो उन्हें बंद कर दें या वो इस्लाहात ले आए, ये चलेगी। और यकीनन आवाम जो है सुहाने ख्वाब जो है वो आए थे पाकिस्तान के नाम पर, जितनी 3.5 साल उन्हें पूरा चुकी है और वक्त दे चुकी है। इस तरीके साल 1.5 साल ऑपरेशन को भी करके और उनसे उम्मीदें लगाए हुए हैं कि शायद तरफ जो है वो मुल्क को ले जाए। तो खासकर महंगाई जो गुज़श्ता 15 दिन जाने के लिए कप्तान जिस धमकी के ऊपर हमारी पॉलिसी जो गए हैं उसमें बेहतरी के लिए जो है जी जाहिर तौर पर अब देखना होगा रणनीति क्या कुछ नई सरकार जो है वो अपनाती है, और जिस तरीके से तमाम तरह के दावे वादे किए जाते हैं उन पर कितना खरा उतरती है। इमरान खान तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जो अविश्वास प्रस्ताव में हारने के बाद सत्ता उन्होंने यहाँ पर गंवाई है। तो क्या बड़ी वजह किसके पीछे मानी जा सकती है? जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे कि आर्मी का एक बड़ा दबदबा यहाँ पर रहता है, तो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए? आखिर ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में? देखिए, इससे पहले जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। उसके पीछे मेन वजह यही रही कि या तो आर्मी ने तख्ता पलट कर लिया या फिर आर्मी से उनको साथ नहीं मिल पाया, पॉलिटिक्स मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में जहां तक मेरे को समझ में आता है और मैं देखता हूं कि उन्होंने शुरू से ही पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो पाकिस्तान में होना चाहिए, एक जो पार्टीज हैं जो उनके खिलाफ हैं या लोगों को किस तरह मैनेज करना है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा नहीं रहा और इकोनॉमी की हालत दर बदतर होती चली गई। और आप देख रही हैं कि जो कुछ डिसीजंस लिए गए, सऊदी अरेबिया से जो इन्वेस्टमेंट जो पैसा मिलता था वो खत्म हो गया। चाइना का सीपीईसी से उन्होंने साथ, हालांकि उनके पहले से ही सीपी साइन हो गई थी, लेकिन उनके दौरान में जितना कर्जा लिया गया चाइना से, उससे चाइना की जो अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जितनी खराब होती चली गई तो दिक्कतें बढ़ती चली गई हैं। लेकिन आखिरी दौर में पिछले 6 महीने में ये जो बात कह रही है वो सही है कि एक तरह से बाजवा को जो चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में कि जो कितने खिलाफ हुए, और एक फैक्टर मैं और कहूंगा, फजलुर रहमान जो उनके खिलाफ हो गए, तो एक तरह से पहले पंजाबी साथ रहता था, इनके साथ में ना तो पंजाबी कौम साथ में रही ना सिंधी कौम साथ में रही, तो ज्यादातर सबसे इनका मनमुटाव ही रहा इनका। तो इनकी बात तो ये है कि ना तो ये डेमोक्रेसी मैनेज कर पाए ना आर्मी का साथ मैनेज कर पाए। हो सकता है कि आगे जो है कि जो भी सरकार बने पॉलिटिकली ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर पाए तो चल पाए, थोड़ा सा ज्यादा हो। जी बिल्कुल, आप देखते हैं नई सरकार किस तरीके से मैनेज करती है, इसी पर सबकी नजरें टिकी होंगी। कामरान साहब, अब कैसा आप
आपको लगता है इस बात को लेकर, क्योंकि इमरान खान की हम बात करें तो जैसे ही विपक्ष लगातार एकजुट हो चुका था उनके खिलाफ, तो वो जो बयानबाजी कर रहे थे उसमें भारत की भी तारीफ उन्होंने करी थी, कहा था कि भारत की कूटनीति अच्छी है, विदेश नीति यहाँ पर अच्छी है। तो अब जब सब लोग उनके खिलाफ हो गए तो इस तरह के बयान वो यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे थे। इसे किस तरह से देखा जाए? लेकिन कुछ फायदा तो उन्हें हुआ नहीं है, सत्ता से तो वो चले ही गए आखिरकार। भूल गए थे कि पाकिस्तान भारत का नाम लेने का मतलब है उसको गंवाना, लेकिन वो किस नहज पे स्टेज पे पहुंच चुके थे। शायद उन्होंने कहा कार्ड अब आप जो खेलने जा रहे हैं अमेरिका वाला, क्योंकि आपको बड़ा फायदा देगा और आप कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन वो उनकी तमाम के ऊपर पानी कर गया और उल्टा 7 दिन तक दुनिया में पाकिस्तान को तो ऐसा ही पहले को मजहब कार्ड अब अमेरिका और इंडिया मजीद अपनी वोट बैंक को किया है, लेकिन ताहम उनके वालों में फॉलोअर्स में नहीं आई। अभी भी 10 से 15 लोग उनके फैसलों को दुरुस्त मानते हैं, जिन उनकी पार्टी के पुराने बात होती है या अभी भी है आज भी, तो उनका मानना है कि वो अभी शायद इमरान खान को सत्ता समझ रहे हैं और समझ रहे हैं तरीके से उनके अपने अरकान ने उनके खिलाफ वोट दिया, जाना पड़ा। और ये बयानियां वो इलेक्शन के अंदर देखते जाएंगे और बैठेंगे तो यही बातें करेंगे कि बड़ा बराबर चाहा, उन्हें आप बड़ी अपनी कौम लेके जाने लगा था, वाला था सुपर पावर था, ये अमेरिका और चाइना की तरफ, तो ये चीजें विक्रम पार्ट से कोई उन्हें नजर आता। अक्सर की मैशत तो पाकिस्तानियों को यकीन अगले से जी जी जाहिर तौर पर अब नई सरकार अब जब आती है तो क्या कुछ दशा और दिशा नई सरकार की होती है, इस पर देखने वाली बात होगी। और इमरान खान अब क्या करते हैं ये भी अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। जितेंद्र कुमार ओझा जी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की नई सरकार के सामने वैसे तो तमाम चुनौतियां हैं ही अपने देश के प्रति, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी, उस स्तर पर भी तनाव कम करने के लिए बड़ा काम करना होगा उन्हें? देखिए, ये बात जो है विजन गवर्नमेंट के चार्टर और एजेंडा के बाहर है और पूरी दुनिया को मालूम है, यहाँ तक कि चीन को भी मालूम है कि पाकिस्तान में कोई भी काम करवाना हो तो उन्हें फौज पर निर्भर करना पड़ेगा और यही बात दुनिया के तमाम देशों को मालूम है। तो इस नई सरकार का एक लिमिटेड एजेंडा होगा कि जो डोमेस्टिक अनरेस्ट है, जो प्राइस राइज और जो म्युनिसिपल और सिविलियन गवर्नेंस के इशूज हैं, उससे अधिक उनके पास कोई चारा नहीं है। और उसमें भी जब वो फेल कर जाएंगे तो पाकिस्तान की आर्मी का इतना वर्चस्व है कि वो दूसरे किसी परफेक्ट को लेके आएगी। मुझे नहीं लगता कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे पाकिस्तान के ढांचे में कोई बदलाव की गुंजाइश है। ये इसी बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो रियलिटी है कि फौज जो है सामने से आके करे या पीछे से आके करे, उसका वर्चस्व बना रहना है। तो मेरे ख्याल से पूरी डेवलपमेंट जो है इसी चीज को रीइंफोर्स करता है। जी जाहिर तौर पर। और अब आगे क्या होता है ये खैर कल पता चलेगा, और कल जब स्पष्ट रूप से ये साफ हो जाएगा कि शहबाज शरीफ ही प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, कल इस बात का ऐलान भी कर दिया जाएगा और औपचारिक ऐलान होगा तब ये बात साफ हो जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि आखिर सरकार किस तरीके से काम करती है। सुरेश गोयल जी, अब हम पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की अगर बात कर लें तो देखते हैं कर्ज के बोझ तले दबी हुई है वहां की अर्थव्यवस्था, महंगाई 7वें आसमान पर है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि किस दिशा में सबसे अहम कदम यहां उठाने चाहिए अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारना है? तो पहले तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में उनको जो कर्ज उनके ऊपर चढ़ा हुआ है और जो उनका कंज्यूमर मार्केट, जो उनके जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कम हो गई, तो पहले तो उनको कर्ज को कम करना होगा। कर्ज को उसके लिए शायद IMF या वर्ल्ड बैंक से उनको मदद भी लेनी होगी। और इसके अलावा जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो कम करना होगा। पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद उन्हें अपने जो पूरी एक रोजगार, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पैदा करनी होगी, जिसके लिए मेरा तो एक्सपीरियंस है कि स्मॉल इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो फायदे में रहती हैं। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान की हालत है, वो शुरू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन
इस पर फोकस करना होगा उनको, अगर रोजगार पैदा करना है। जी बिल्कुल, रोजगार पैदा करना हो जाए तो फिर उसके बाद में चल सकते हैं। जी जी। कामरान साहब, ये आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप वहां से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है वहां के लोगों की समस्याएं क्या हैं, ज्यादा अच्छे से आप इन चीजों को समझ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किस चीज पर काम करने की जरूरत है सरकार को? तो उन्हें कोशिश चाहिए कि महंगाई कम करें और आम आदमी को दे, क्योंकि आम आदमी को ये पता कि भाई अमेरिका क्या है, चाइना को उन्हें पिछले की जंग से लड़ी है, उसे ये पता है कि घर आता है तो उसके लिए वो उतने पैसे कम से कम कमा के लाए कि उसका एक वो गुजारा हो जाए, कि जो बड़े बीमार हों, बच्चे बीमार हों तो उन्हें तालीम मिल जाएगा और सेहत की सहूलियत जो है, सेहत और तालीम की सहूलियत जाए, इसके ऊपर अगर है वो अगली हुकूमतें या ये हुकूमत जो मुतहदा अपोजिशन की है करती है, तो यकीनन अगला इलेक्शन इतना होगा। लेकिन अगर ये और अहकामात की सियासत बनाते रहे और उसको जाया किया तो फिर आवाम अगर इमरान खान को 12 बजे घर भेज सकती है तो इनके लिए बहुत ज्यादा है। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो अब पाकिस्तान में किस तरीके से हालात बदलते हैं नई सरकार के आने के बाद, क्या रणनीति होती है नई सरकार की, और तमाम ऐसी चुनौतियां हैं, मसलन हम आतंकवाद खत्म करने की बात करें, महंगाई की बात करें, अर्थव्यवस्था सुधार की बात करें, जिस पर अभी अच्छी तरीके से काम करना है नई सरकार को, और किस तरीके से वो काम करती है ये देखना होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।